ये यौन शोषण क्या है? जब तक मन हुआ, जब तक इच्छा हुई, तब तक लिव इन रिलेशन में रहें, और जैसे ही मन भर गया या फिर उससे ज्यादा पैसा वाला कोई मिल गया तो अपने पुरुष साथी पर एफआईआर दर्ज करो और उसके साथ रिश्ते से निकल जाओ। क्या यही है यौन शोषण, या फिर इसका कुछ मतलब और? दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स में। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने आईपीएल और बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया है। और उनका आदेश इसलिए है कि एक मेडिकल की छात्रा ने आरोप लगाया उन पर दुष्कर्म करने का और ब्लैकमेलिंग का। ये आरोप लगाने के बाद न्यायमूर्ति ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया है। आरोपकर्ता छात्रा जो है मेडिकल की छात्रा है, और उन्होंने उनके आरोपों के अनुसार से पिछले 3 वर्षों से अभिषेक पोरेल जो उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे शादी का झांसा दे करके, और फिर जो है सो बाद में उनसे दूरी बना लिया। मतलब यहाँ मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अभिषेक पोरेल ने उनके साथ 3 सालों तक शारीरिक संबंध बनाया, और इसने शारीरिक संबंध नहीं बनाया, यह बनाया भी तो इसकी मर्जी के खिलाफ बनाया। 3 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर ये 3 सालों के बाद अगर वो मेडिकल की छात्रा अभिषेक पोरेल से दूर जाती और उसको नहीं पसंद आते, अभिषेक पोरेल अगर उस मेडिकल की छात्रा को पसंद नहीं आते, तो क्या अभिषेक पोरेल के पास ये विकल्प था कि वह थाने में जाकर के न्यायमूर्ति के पास न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन इनके पास यह एक मतलब कानूनी सामाजिक हर तरह से एक रास्ता है कि आपका जी भर गया या फिर आपसे आपका साथी दूर जा रहा है तो आप कानून के सहारा में जा सकते हैं। लेकिन एक मर्द के पास यह अधिकार प्राप्त नहीं है। मेडिकल की छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था। उनकी कुछ निजी और आपत्तिजनक तस्वीरें अभिषेक पोरेल ने निकाला था और कुछ वीडियो बनाए थे, और बराबर उनको धमकी दिया जा रहा था कि उनको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा। खैर, मैं इसके खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो ये बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं किया है तो मेडिकल की छात्रा को इस प्रकार का आरोप भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से अगर समाचार पत्र में जब देख रहे हैं जिस छात्रा ने आरोप लगाया है उसका नाम तो छुपाया जा रहा है, लेकिन अभिषेक पोरेल का नाम को जो है उजागर किया जा रहा है। यानी कि इन्हें बदनाम करने के लिए पूरा मतलब हर तरफ से कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से के पीछे लग गया। लेकिन वहीं पे मेडिकल की छात्रा जो आरोप लगा रही है उनकी पूरी तरह से नाम को गुप्त रखा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक पोरेल अगर इस प्रकार के कार्य किए हैं, उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिए हैं, तो ये बहुत ही गलत है। उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर नहीं बनाए और झूठ मूठ कर ब्लैकमेलिंग करने के लिए वो लड़की अगर आरोप लगा रही है तो उस लड़की के पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें धारा क्या लगी है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मोगरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, और एफआईआर नंबर 446/2026, जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत दुष्कर्म और आपराधिक धमकी जैसे गैर जमानती धाराएं शामिल की गई हैं। मतलब कि जो धाराएं इन पर लगाई गई है वो गैर जमानती धाराएं हैं। और ये आरोप के बाद हाई कोर्ट जो है सो सख्त आदेश दिया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का निर्देश दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने मोगरा थाना पुलिस को अभिषेक पोरेल एवं अन्य आरोपी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक डिवाइस तुरंत जब्त करने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपत्तिजनक डेटा और तस्वीरें आगे इंटरनेट पर न फैल सके। ये तो हाईकोर्ट का बिल्कुल सराहनीय कदम है। अगर इस प्रकार का कोई वीडियो है या कोई तस्वीर है, फोटो है, तो आगे सर्कुलेट नहीं हो सके, इसके लिए तो बिल्कुल तुरंत ही सारे उसके डिवाइसेस को अपने कब्जे में ले करके किसी भी प्रकार का वीडियो या फोटो जो है सो वायरल नहीं होना चाहिए। ये तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। आगे कार्रवाई की रिपोर्ट के बारे में बताया जाए। हाईकोर्ट ने पुलिस से इस मामले पर अब तक की गई जांच और की गई गिरफ्तारियों की विस्तृत रिपोर्ट 11/2026 तक पेश करने को कहा है। वहीं पे अगर देखते हैं क्रिकेटर अभिषेक पोरेल के पक्ष में क्या वो बोल रहे हैं, और उन्होंने सीधा सीधे आरोप को नकारा है। 23 वर्षीय क्रिकेटर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने इन सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद ठहराया है। उनका कहना है कि वर्तमान में वो अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें सामने लाई जा रही हैं। उन्होंने जांच में पुलिस का पूरा सहयोग देने की बात कही है। अगर वो पूरी तरह से पुलिस का सहयोग दे रहे हैं और उनको वास्तव में अगर बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। 23 वर्ष के युवा क्रिकेटर जो भी अपनी करियर पर पहला कदम समझिए कि वो रख रहे हैं, और उसके साथ ही इस प्रकार के अगर झूठा आरोप लगाया जाता है तो उसके करियर के साथ खिलवाड़ होगा। और अगर उन्होंने उस युवती के साथ इस प्रकार की कार्रवाई किया, 3 साल तक तो युवती साथ में रही थी, अचानक से वो ये दूरी क्यों बनी, ये तो जांच का विषय है।
अभिषेक पोरल क्रिकेटर के बारे में और मेडिकल की छात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ, क्योंकि समाज में परिवर्तन हो रहा है। तो कल तक जो महिलाएं पीड़ित थी, अब कहीं ना कहीं पुरुष भी पीड़ित होना शुरू हो गए। इसलिए एक जागरूकता पुरुषों के लिए भी आवश्यक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।